और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की धमकी दी है। मदनी ने मुस्लिम जमात की एक बैठक में देश, संविधान और राष्ट्रीय गीत को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जो अपने आप में भड़काऊ हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं। मौलाना महमूद के बिगड़े बोल, कहने लगे सरकार से लेकर संविधान और कानून सब मुसलमानों के खिलाफ है। मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि इस्लाम धर्म के जिहाद को भी प्रोपेगेंडा बना दिया गया। ये तो जुल्म के खात्मे के लिए बना है। सीधे शब्दों में कहें तो मदनी जिहाद के नाम पर धमकी तक देने लगे। दरअसल भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी। मौलाना महमूद मदनी इस मुस्लिम संगठन के महासचिव हैं, लेकिन बैठक में माइक हाथ में आते ही और सामने मुस्लिम जमात को देखकर मदनी ने ऐसा जहर उगलना शुरू किया जो अपने आप में कानून की हेठी है। मदनी एक के बाद एक देश के सभी ज्वलंत मुद्दों के गड़े मुर्दे उखाड़ते जा रहे थे। बाबरी मस्जिद से लेकर 3 तलाक और SIR, सभी पर सरकार के रुख को मुस्लिमों के खिलाफ बताए जा रहे थे। कोई मुसलमान अगर मदनी की बातों पर अमल करेगा तो सोचिए उसकी नजर में देश, कानून और संविधान की क्या छवि रह जाएगी। तो देखिए, वहीं अब महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला है। जी हां, उनके बयान को लेकर विवाद हो रहा था और अब इसके बाद अब देखिए बीजेपी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा है जिहाद शब्द गैर जिम्मेदाराना है। कोर्ट पर मदनी की टिप्पणी पूरी तरह से शर्मनाक है। वंदे मातरम पर सवाल उठाना पूरी तरह से गलत है। तो अब देखिए गिरते जा रहे हैं महमूद मदनी और इन सब के बीच बीजेपी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि कोर्ट पर मदनी ने जो टिप्पणी की है वो बेहद शर्मनाक है। वंदे मातरम पर सवाल उठाना बहुत ही ज्यादा गलत है। उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। तो जमीयत की बैठक में जिहाद की धमकी देते हुए नजर आए। भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम की, जहां पर ओवैसी के विधायक माजिद हुसैन का धमकी भरा बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुस्लिमों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जब हमारे पर बात आएगी तो गली गली कम पड़ जाएगी। महाराष्ट्र के वाशिम से ओवैसी के विधायक का एक धमकी भरा बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें माजिद हुसैन वाशिम नगर परिषद चुनाव की रैली में सभा को संबोधित करते हुए खुलेआम धमकी दे रहे हैं और कहते सुनाई दे रहे हैं कि जब हमारे पे बात आएगी तो इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ जाएगी। आपको बता दें कि माजिद हुसैन नामपल्ली हैदराबाद से AIMIM के विधायक हैं और महाराष्ट्र के वाशिम में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को संबोधित करते हुए धमकी भरा बयान दे डाला। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।